तो छोड़िए, बाइक तो छोड़िए, बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं, जो डंपर्स हैं, जो जेसीबी मशीन है, वो नहीं चल पा रही हैं। सामने ललित अगर हम फोकस कर सकते हो, देखिए एक बहुत दूर एक जो जेसीबी हमको चलती हुई नजर आ रही है। संभवतः वो ये जो गाद यहाँ पर, इसको गाद कहें, रेत कहें, मलबा कहें, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें। तो फिलहाल पूरा हाईवे, यहाँ से कई किलोमीटर का हाईवे इस तरीके से इससे पटा पड़ा है। आगे जाने की जो नहीं जा रही है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, सिर्फ वही लोग आगे जा सकते हैं जिनके स्थानीय घर हैं, और वो भी कैसे जा रहे हैं देख सकते हैं। इसके अलावा रोमाना एक और तस्वीर जो कि ग्राउंड जीरो पर, यहाँ पर एक जेसीबी जिसको लाया गया था गाद को हटाने के लिए, वो किस तरह से फंस गई है। अब वो भी यहाँ पर सिर्फ इस मलबे के बीच में, इस गाद के बीच में फंसी हुई नजर आ रही है। ये देखिए तारों के ऊपर किस तरीके से जो मलबा आया था, उसका अपने साथ में जो वो बाकी जो है, जो कीचड़ हम कह सकते हैं, जो पेड़ों की टहनियां, वो जो लेकर आया था, वो जो ऊंचे ऊंचे तार हैं, वो झूल गए हैं और उनके ऊपर वो मलबा लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इस तार की ही बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, ललित आप यहाँ से एक उदाहरण के तौर पर दिखाइए। ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनसे लगभग 3 गुना ऊंचाई पर है वो तार, लेकिन वो जो है जो उसके ऊपर वो मलबा वहां पर लटका हुआ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर कितनी ऊंचाई, कितनी तेजी के साथ में ये जो मलबा या ये जो रेत है आई है। एक और तस्वीर दिखा दीजिए ललित। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रक है, ट्रक ड्राइवर उस वक्त जो जा रहा था, और जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि जैसे ही वहां से उसने आते देखा, ट्रक छोड़ करके यहाँ से वो डंपर छोड़ करके वापस चला गया। एक और तस्वीर जो कि ग्राउंड जीरो से, ये मेन हाईवे है। मेन हाईवे पर इस वक्त जो है पूरा हाईवे इस तरीके से पटा पड़ा है, और इसी वजह से ऐसे बुलडोजर्स लगाए गए हैं, जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं, जिससे कि इस हाईवे को कम से कम जेसीबी और बुलडोजर्स को चलने के लिए आगे जो है आगे बढ़ सके, उस काम में लगाया गया है, और उसी के लिए बीच का रास्ता खाली किया जा रहा है। वरना जो पूरा हाईवे है, कई किलोमीटर का ये जो पैच है, ये जगह जगह पर कई किलोमीटर, बीच में 2-3 किलोमीटर ऐसा होता है जो इस तरीके की तस्वीरें हैं, और उसके बाद में आपको कुछ किलोमीटर हो सकता है हाईवे चलने के लिए मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद में इसी तरीके की तस्वीरें। और रोमाना ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो कल भयावह तस्वीरें आई थी, जहां पर हम त्रिशूली रिवर पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां से करीबन 28 से 30 किलोमीटर दूर है। और देखिए यहाँ पर एक और तस्वीर, ललित थोड़ा सा ऊंचा, अगर हम ऊंचाई से दिखा सके, कि ये घर मकान दुकान है। घर मकान दुकान पूरी तरीके से मलबे में दबे हुए हैं, जो निचला हिस्सा है वो दबा हुआ है। और यहाँ पर जो बुलडोजर अभी हम दिखा रहे थे, ये देखिए जेसीबी मशीन, ये जो अपना काम कर रही है, ये अब आगे की तरफ इसको भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बीच में कोशिश ये की जा रही है कि एक रास्ता तो कम से कम इतना बन जाए कि अगर पुलिस प्रशासन किसी की गाड़ी जानी हो तो जा सके। और उसको भी चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरा गाद आपको यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है रेत नजर आ रही है। ललित अगर आप एक तस्वीर थोड़ा नजदीक से दिखा पाए, अगर ये देखिए इस वक्त आपको जो यहाँ पर ये जो मलबा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नदी किनारे आपको जो रेत नजर आती है, वो ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर। और ये क्या है, ये जो है यहाँ का मुख्य हाईवे है, जो कि जो त्रिशूली रिवर पॉइंट है, वहां तक जाता है। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लिहाजा हम उसमें भी बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन कोशिश ये जरूर है कि तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से कई किलोमीटर दूर तक आपको इसी तरीके की तस्वीरें। यहाँ पर देखिए ये लोग जो बैठे हुए हैं, इनके घर है, दुकान है, लेकिन अभी उसमें अंदर मलबा है, उसमें अंदर पानी है, लिहाजा वो अंदर नहीं जा रहे हैं। और जब हमने लोगों से बातचीत की, हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत कर सके, ललित हम कोशिश करें कि अगर कुछ लोगों से बात हो जाए, हालांकि कीचड़ काफ़ी है, लेकिन कोशिश करते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ तक इस तरीके का है? 1 किलोमीटर तक, यहाँ से 1 किलोमीटर तक है। कितना? 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तक ऐसे ही है। और फिर उसके आगे? इसको आगे खुल चुका है। अच्छा, उसके आगे खोला, वो खुल चुका है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ऐसा आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा था? ये तो मेन हाईवे है। ये अभी तक नहीं देखा है। ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पे इस तरीके का कभी आप लोग यहाँ प्रशासन से ही है? नहीं था, कभी ये नहीं। फर्स्ट टाइम है। तो इतना पानी आया कहाँ से? यहाँ तो कोई बड़ी नदी भी नहीं है। वहाँ से नदी है ना, एक नदी है ना, नदी है ना, रिवर है यहाँ पर, त्रिशूली रिवर है, जो बैक फ्लो हुआ है। रोमाना ये भी एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए मलबा जो है, जो त्रिशूली रिवर है जो सामने,
जो उसका जो है वो इधर से आता है और यहाँ से करीबन आधा 1 किलोमीटर तक जाता है और उसके बाद में इसी रास्ते से वापस भी चला जाता है। क्या हुआ? रिटर्न हो गया है, रिटर्न हो गया, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक गया और हाँ वो रिटर्न हो गया ना, उसके सतह में चल गया, ठीक है, सतह में वो नदी के सतह में चल गया, तो इधर का पानी उधर रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया, मतलब ग्रेवी है ना यहीं पर छोड़ के चल गया वो चला गया पानी। आप खुद समझिए, इधर से यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे एक जो है जो नदी का जो है वो एक धारा हम कह सकते हैं वो है, वहां से पानी आता है, पूरा हाईवे अपने साथ में उसको जो मलबे में तब्दील कर देता है। यहाँ से जहां हम खड़े हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक आगे जाता है और उसके बाद इसी रास्ते से वो पानी वापस उसी नदी की तरफ लौट जाता है। तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी है, ये बताइए कि यहाँ पर किसी तरीके का जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ? जानवर का तो 8-9 बकरी डूब गए, जानवर बह गया, एक गाय वहाँ पर मरा हुआ है, यहीं पर स्कूल आगे बस, और मानवीय क्षति तो नहीं हुआ, माननीय और क्षति नहीं हुआ, और क्षति नहीं हुआ, मानवीय क्षति नहीं हुआ। जानवरों की जो क्षति हुई है वो भी ये जो बता रहे हैं, ये जो आधा किलोमीटर का रेडियस में बता रहे हैं कि यहाँ पर 8-9 जानवर बह गए हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो आप खुद समझिए कि किस तरीके का ये नेशनल हाईवे, जहाँ पर इन लोगों ने, आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 12-15 साल से रह गए, 12-15 साल से रह रहे हैं। यही है, मैं रह रहा हूँ अभी तक। हुआ क्या था उस दौरान? आप तो यहाँ पर होंगे, कैसे पानी आया अचानक? पानी अचानक ये पहले बोला था कि बाढ़ आने वाला है ना, तो हम सब भागे गए, तब पता चला कि पानी उधर से आ गया, बाद में चला कि आवाज। आप लोगों को पहले अलर्ट दिया गया था? 1 घंटा पहले अलर्ट दिया था। कितने बजे अलर्ट दिया गया था? कितने बजे पानी आया? सुबह 10 बजे पानी आ गया, हमको तो 8-8:30 बजे पता चला था। अच्छा, 8-8:30 बजे आपको क्या बताया गया था? कि बाढ़ आ रहा है, तो समझने वाला बात ही नहीं है कि कैसे बाढ़ आया, तब पता चलेगा, सब भाग लिया, तो हम भी भाग तो लिया। आप लोग अपना घर छोड़ करके भाग गए थे? कितना आगे तक चले गए थे? हम थोड़ा ऊपर चढ़ गए थे, हम नीचे, हम थोड़ा ऊपर चढ़ के चढ़। अच्छा, ऊपर चढ़ गए थे, दिखाइए ललित, ऊपर ये लोग कहाँ चढ़े थे जिससे कि खुद को सुरक्षित कर सके? ऊपर जान जोगाने के लिए सब आदमी ऊपर चढ़ा है ना, ऊपर गए। अच्छा, सब लोग उधर से जब बाढ़ आया, वो लेदर वाला, ये कंक्रीट वाला जो आया, जैसे लेवल खींचिए, ये घर के ये लेवल दिखा रहे हैं ललित, ये खंबे पे लेवल दिखा रहे हैं, मतलब जहाँ ये जो तार लगे हुए हैं। अच्छा, खिड़की देखिए, खिड़की दिखा रहे हैं, मतलब निचला जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो पूरा मलबे में ही, वो देखिए खिड़की पे निशान पड़ा हुआ है ललित, है वो है ना फ्लड का लेवल है वो। फ्लड का लेवल है जी, बिल्कुल वो समझ में आ रहा है। फ्लड का लेवल कितना है? अभी हम मेन हाईवे पर खड़े हैं, जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो हाईवे के नीचे है और उसके ऊपर तक का वहां तक मलबा, गाद, ये रेत पहुंचा है और ये इन लोगों के लिए भी एक तरीके से चौंकाने वाली घटना थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा था। ललित, ये जो तस्वीरें हैं आप खुद दिखाइए कि यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुरुआत में जो बुलडोजर और जेसीबी लाए गए, उनकी क्या हालत है? वो जो है यहाँ पर ऐसे जो धंसे पड़े हुए हैं क्योंकि वो निकल नहीं सकते हैं। अब जबकि जो थोड़ा सा मलबा सूखना शुरू हुआ है, गनीमत ये है इस वक्त जो थोड़ी सी बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि देर रात तक बारिश होती रही है, तड़के सुबह तक बारिश होती रही है, अभी हल्की सी धूप है, उसके चलते मलबा जो थोड़ा सा सूखा है तब ये मशीनें काम कर पा रही हैं। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों ने भी सपने में कभी सोचा था? कभी नहीं, ऐसे कैसे होता है, सपना में भी नहीं आता है। नदी है उधर, एक किलोमीटर के आसपास है ना। ये बताइए, आपके जो है नहीं, आपके जो पूर्वजों ने कभी बताया था इस हाईवे पे कभी पानी आया था? आपके दादाजी ने, कभी पिताजी ने? पहले खोला था ना, पहले ये खोला था है ना, पहले गलची काट गया तो उसको खोला उधर भेज गया, तब थोड़ा ये बस्ती बसा लिया। आज से पहले साल, तब अभी बाढ़ आ गया, तब ये 25 साल पहले यहाँ पर नदी की धारा थी। नदी तो थोड़ा सा छोटा है ना नदी, अभी जो आज से 50-60 साल से पहले वो गलची काट के 50 साल पहले। रोमाना, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखिए, जहाँ पर ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर नदी की एक धारा, त्रिशुली जो रिवर है, जहाँ पर ये जो सैलाब आया है, उसकी एक धारा यहाँ पर पीछे से बहती थी। लेकिन उसके बाद में 40-50 साल में यहाँ पर घर बन गए, यहाँ स्कूल बन गए, यहाँ आबादी बस गई। लेकिन जब इस तरीके का ये सैलाब आया तो सब कुछ, ये जो हाईवे बना है जहाँ पर नदी थी भी नहीं, उसको भी अपने चपेट में ले लिया है। पूरा हाईवे ब्लॉक है और ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जहाँ की वो भयावह तस्वीरें कल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
वो जो लोग भाग रहे हैं, लोग जो है जो इमिग्रेशन सेंटर जिसके लिए बताया जा रहा है वो वहां पर, वो यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमको आगे जाने की अनुमति नहीं है। हमको छोड़िए, जो स्थानीय लोग हैं उनको आगे जाने की अनुमति नहीं। वजह क्या है? वजह ये है, वजह ये मिट्टी, गाद, कीचड़, जहां पर गाड़ी तो छोड़िए, बुलडोजर और ये जेसीबी मशीन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। एक मशीन जो है अगर फंसती है तो दूसरी मशीन उसको पहले पीछे खींच के लाती है, उसके बाद में इसको हाईवे को थोड़ा थोड़ा करके खाली किया जा रहा है। और अभी भी निशान देखा ये ललित, यहाँ पर ये जेसीबी मशीन है जो थोड़ी सी चल भी रही हैं, वरना बाइक, साइकिल, गाड़ियां तो आप भूल ही जाइए। और ये जो स्ट्रेच है 1 किलोमीटर तक ऐसा है, उसके आगे खुला है। फिर उसके आगे हमको जो जानकारी मिली है, जो पैचेस में इस तरीके से पूरा हाईवे को इस तरीके की ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी, यहां से लेकर के त्रिशूली रिवर पॉइंट तक। और वहां तक ही नहीं, वो तो एक पॉइंट है, उससे आगे जो तिब्बत की तरफ रास्ता जाता है वहां तक, जहां से ये सैलाब आया है वहां तक आपको इसी तरीके की तस्वीरें। तो इस वक्त जो है ये लोग भी सिर्फ एक दर्शक बने बैठे हुए हैं, क्योंकि घरों के आगे गाद है, घरों के आगे ये मलबा है। जब तक ये हटता नहीं है तब तक ये अपने घरों में जाएं और उसको भी सफाई करें तो कैसे करें। लिहाजा आप लोग भी बस इंतजार ही अभी कर रहे हो कि जी ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ের কি অবস্থা দেখুন, একেবারে কাদা মাটিতে ডুবে রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের এই রাস্তা, এবং যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যেখানে জেসিবি মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে যাতে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ করা যায়। আমাদের প্রতিনিধি একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে এই মুহূর্তের অর্থাৎ বিপর্যয়ের পরের ছবি তুলে ধরছেন। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।